एक एंट्री लेवल कैमरा के लिए इतना बज मार्केट में मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है। तो ये है निकॉन का न्यूली लॉन्च Z5 II एंड इसकी प्राइस रुपीज 1.5 लाख और ये कैमरा के साथ निकॉन एक नया बेंचमार्क और लेवल सेट करने की ट्राई कर रहा है। हाय एंड वेलकम बैक टू एशियन फोटोग्राफी। मेरा नाम है भव्य देसाई और आज के वीडियो में मैं ये कैमरा रिव्यू करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि ये कैसा है। बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज ऑफ कोर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर फर्स्ट ग्लांस में आप ये कैमरा देखेंगे देन ये अनमिस्टेकेबली निकॉन कैमरा की तरह ही आपको दिखेगा एंड इसका जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट Z6 III की तरह सिमिलर है। जो भी निकॉन यूजर्स हैं वो जस्ट फील लाइक होम विद इट। इसका ओवरऑल वेट अबाउट 700 ग्राम्स है बट ये Z6 III से अलग भी है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स लाइटर है। अगर मैं ग्रिप के बारे में बात करूं देन आई जस्ट लव दिस ग्रिप। निकॉन हमेशा से काफी अच्छी ग्रिप्स प्रोवाइड करता है तो ये काफी सिक्योर है, काफी स्टर्डी है। अगर बटन लेआउट के बारे में बात करूं देन यस नेचुरली निकॉन यूजर्स को तो एक क्वाइट दिल फील एट होम बिकॉज बहुत ही सिमिलर बटन लेआउट है। बट एक बड़ा चेंज जो आपको इसमें देखने मिलेगा वो ये है कि अभी एक नया कलर प्रोफाइल का बटन इसके ऊपर आ गया है। तो ये बेसिकली एक प्रीलोडेड फिल्टर्स है। सब ब्रांड्स अपने अलग अलग नाम से इसे बताते हैं कि इसमें भी आपको 2 SD कार्ड स्लॉट्स आएंगे। बॉडी के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स काफी सॉलिड है। ऑफकोर्स वेदर सील्ड बॉडी है जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस सेगमेंट के कैमरा से। आईओ पोर्ट्स के बारे में बात करूं देन काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको रेगुलर जो आईओ पोर्ट्स है जैसे हेडफोन जैक हो गया, माइक का आउटपुट हो गया, ये सब आपको मिलेगा। पर एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है वो ये बात है कि 2025 में आपको एक माइक्रो HDMI का स्लॉट इसमें दिया गया है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड है टुडेस डे एंड टाइम के लिए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच प्रोबब्ली वाज मिस्ड। बट इट्स ऑब्वियस जैसे मोबाइल फोन्स हम देखते हैं तो उसमें भी जो रियल एस्टेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल फोन्स में एंड कैमरास काफी कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें भी डिजाइन में थोड़ी सी जो स्पेसेस है जो सेव कर सकते हैं कोई कैमरा ब्रांड दैट इज वेरी क्रिटिकल। बट ओवरऑल लुक, बॉडी और फील में अगर मैं बात करूं देन इट्स अ प्रीटी सॉलिड कैमरा। जो रबर्स भी है उसके वो भी काफी अच्छे हैं तो इन दैट आई गिव अ थम्स अप फॉर श्योर। अब मैं अगर इसके सेंसर के बारे में बात करूं तो ये एक 24.5 मेगापिक्सल का सेंसर है और ये सेम सेंसर है जो Z6 II में भी यूज होता था। इसका मतलब ये है कि एक स्टैक सेंसर नहीं है बट एक पुराना और रिलायबल सेंसर है जो निकॉन ने इसमें यूज किया है। बट इसमें एक अपग्रेडेड और लेटेस्ट प्रोसेसर इन्होंने दिया है जो है Expeed 7 प्रोसेसर। अब ये सेम प्रोसेसर है जो आपको फ्लैगशिप ब्रांड्स लाइक Z9 में भी आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोर रिलायबल सेंसर अलॉन्ग विद अ गुड प्रोसेसर। तो इससे आपको जो परफॉर्मेंस है इसका स्पेशली रीड आउट स्पीड्स, ऑटो फोकस स्पीड्स इन दैट रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होगा। अब एक और चीज जो आपको इसमें बहुत बड़ी डिफरेंस देखने मिलेगी वो है एक्चुअली इसका जो पीछे का आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है। एक 3.2 इंच का टच स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन है 2.1 मिलियन डॉट्स। और दूसरी चीज इसके EVF के बारे में भी तो एक 3.6 मिलियन डॉट्स का EVF है जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। तो ये 3000 निट्स जिसे हम कहते हैं वो काफी अच्छा है बिकॉज डेलाइट ब्राइटनेस में भी विच मींस आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो हमने इसमें नोटिस किया वो ये है ऑफ द सेल्फ पोर्ट्रेट मोड। अब ये मोड में बेसिकली अगर आप एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर है तो जब आप ये इसे फ्लिप करते हैं बाहर तो इसके जो बाकी के जो कंट्रोल्स है बेसिकली वो डिसेबल हो जाते हैं सो दैट यू डोंट बाय मिस्टेकनली चेंज द सेटिंग्स। ऑटो फोकस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये कैमरा जो है ये काफी स्टेप अप होता है एंड निकॉन का इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक एंट्री लेवल कैमरा है। एंट्री लेवल कैमरा का मतलब ये नहीं है जो एक स्ट्रिप डाउन पैकेज आपको मिलेगा। तो इसमें जो इन्होंने ऑटो फोकस सिस्टम दिया है वो काफी सिमिलर है टू Z6 III। इसमें आपको 3D मैपिंग मिलेगी, इसमें आपको सब्जेक्ट ट्रैकिंग मिलेगा। तो इसका ऑटो फोकस जो है वो काफी अच्छी तरह चलता है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल जितना भी हमने इसे यूज किया ये एक्चुअली काफी फास्ट ट्रैक करता है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पीड एज वेल परफॉर्मेंस वाइज आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड बिकॉज ये मेरे हिसाब से वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ दिस कैमरा। अब एक एंट्री लेवल कैमरा होने की वजह से मैं ज्यादा इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक शटर के बारे में नहीं बात करना चाहता बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये कैटेगरी के जो यूजर्स है वो ज्यादा इतना इस पे फोकस करते हैं। बट जिन लोग को इसमें इंटरेस्ट है तो उनके लिए ऊपर बेसिक से थोड़ा बता दूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक शटर में 30 FPS तक जाएगा इन JPEG ओनली एंड 14 फ्रेम्स देगा आपको रॉ में एंड मैकेनिकल शटर में आपको 11 फ्रेम्स देगा जिसे आप शूट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जैसे हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शटर के
के साथ में थोड़ा सा रोलिंग शटर का हमेशा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा और भी बात करेंगे जब हम वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। बट एक बात मैं डेफिनेटली आपको बता दूं कि ये एक लौता और वन ऑफ द फ्यू कैमराज है जो एक्चुअली ये सेगमेंट में आपको ये कैपेबिलिटी देता है इतनी हाई इलेक्ट्रॉनिक शटर पे जाने की। सो दैट्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड थिंग दैट निकॉन हैज डन। अब अगर मैं इमेज क्वालिटी के बारे में बात करूं देन इसकी इमेज क्वालिटी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। अब इसकी इमेज क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हमने इसे पेयर किया था विद 2450 mm लेंस जो ऑब्वियसली 4.6.3 का आपको एपर्चर देता है। एंड ओवरऑल इसकी इमेज क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। वो काफी शार्प इमेजेस, काफी डिटेल्ड, काफी अच्छे आउटपुट वाले इमेजेस दे रहा था विच वाज क्वाइट इंप्रेसिव। इवन बैकलाइट सिनेरियोज में जहां पे सब्जेक्ट आगे और पीछे से काफी बैकलाइट आ रहा है उस केसेस में भी इसके रिजल्ट्स जो थे काफी स्ट्रॉन्ग थे, शार्पनेस, डिटेल्स ये काफी मेंटेन कर रहा था। बट वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स जो मुझे अच्छी लगी है कैमरा के बारे में वो ये थी कि लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस और जो डायनामिक रेंज था वो काफी अच्छा था। जो इमेजेस ये आउटपुट कर रहा था वो काफी इवनली लिट थी इवन इन लो लाइट कंडीशंस। ऑल्सो जो इसकी डायनामिक रेंज थी, शैडो कॉन्ट्रास्ट का जो एक्चुअली परफॉर्मेंस था, शार्पनेस एंड डिटेलिंग वो भी काफी अच्छी थी, स्पेशली इन सच सिनेरियोस। जैसे आप इमेजेस देख सकते हैं जो हमने शूट किए, काफी वेरिएबल और वेरिड इमेजेस शूट किए बोथ इन डे लाइट एंड लो लाइट। सो ओवरऑल इमेज क्वालिटी के डिपार्टमेंट में इसका परफॉर्मेंस वाज प्रीटी गुड। तो अगर वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में बात करूं देन ये कैमरा आपको शूट करने देता है 4K अप टू 60p एंड अगर आपको स्लोमो शूट करना है देन ये 120p तक भी जाता है बट इट विल ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन 1080p। अब ये 4K 60 fps पे भी शूट करता है विद 1.5x क्रॉप। तो ये दिमाग में रखिएगा कि फुल फ्रेम शॉट चाहिए तो ये 4K 30p पे ही शूट करेगा। अब इसके साथ में इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो थोड़े मुझे स्टैंड आउट लगे इन कंपैरिजन विद Z5 या मोस्ट ऑफ जो एंट्री लेवल कैमरा थे। अब ये पहला कैमरा है जो निकॉन ने एक्चुअली यूज करने दिया है विद 12-bit इंटरनल रॉ। और ये एक्चुअली कैपेबिलिटी जो यूजुअली पहले खाली फ्लैगशिप मॉडल्स में आपको देखने मिलती थी वो सब चीजें अभी इस एंट्री लेवल कैमरा में भी देखने मिल रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज रेड का एक्विजिशन किया है निकॉन ने उसके बाद में आपको ये स्लोली छोटी छोटी चीजें जो आपको वो देखने मिल रही है। बट यस एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको ये शूट करना है देन आपको एक UHS 2 का SD कार्ड चाहिए रहेगा। अब दूसरी एक बात ये भी है कि एक छोटी सी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसकी जो एनलॉक की जो सेटिंग है आपको जाके थोड़ी सी मेन्यू में ढूंढनी पड़ेगी। तो वो अगर एक बाहर ही आपको अवेलेबल होता तो दैट वुड मेड एक्चुअली लाइफ वेरी इजी। अब वीडियो कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की मैं बात करूं देन यस द परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। जो इसकी ट्रैकिंग है अगेन काफी फास्ट है। थोड़ा सा रोलिंग शटर का यस डेफिनेटली थोड़ा सा इशू है जो आपको हर एक कोई भी कैमरा में देखने मिलेगा। बट इन जनरल ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इट शूट्स रियली वेल। आईबिस इसमें है तो हमने आईबिस ऑन और ऑफ रख के दोनों आपको ये सैंपल वीडियोस दिखा रहे हैं तो आप आइडिया ले सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस विद ऑन एंड ऑफ कैसा है। आईएसओ परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन ये कैमरा आपको शूट करने देता है अप टू 51-200। अगर इमेजेस के बारे में बात करूं देन आईएसओ 6400 तक इजीली आप इमेजेस यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पुश करके 12800 तक भी आपको इमेजेस जो है वो काफी अच्छी मिलेगी। उसके बियॉन्ड थोड़ी सी आप देखने जाएंगे तो थोड़ी सी आपको पिक्सलाइजेशन दिखना शुरू होगी। बट इन जनरल अगर आप 6400 के रेंज में रहेंगे देन द परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। सो व्हाट डू वी थिंक अबाउट निकॉन्स न्यूली लॉन्च Z5 II मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा? ऑनेस्टली ये प्राइस पॉइंट पे एक इंप्रेसिव कैमरा है बिकॉज ये ब्लेंड करता है एक रिलायबल सेंसर विथ लेटेस्ट प्रोसेसिंग एंड सम प्रो लेवल फीचर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस पॉइंट पे स्टिक करके निकॉन ने एक्चुअली काफी एक स्मार्ट प्ले किया है। अगर ये नया वाला जो Z6 III टाइप का सेंसर इसमें डालते थे तो इसका प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ता था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो ये इट सीम्स टू बी वर्किंग एज वेल। जापान में अभी मई 2025 में निकॉन जो है वो एक बेस्ट सेलिंग कैमरा ब्रांड हो गया एंड लार्जली ओनली फॉर द मंथ ऑफ मे। सोनी को इसने थोड़े से एक मार्जिन से ओवरटेक किया है एंड अभी ये कंटिन्यू कर पाएगा ये मोमेंटम और नॉट। एंड वेदर इंडिया में भी वेदर ये सोनी का जो डोमिनेशन है वो ऐसे एक्चुअली पीछे कर पाएगा दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट एज अ कैमरा ये एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव एंड डेफिनेटली आई विल गिव इट अ थम्स अप। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए हमारी asianphotographyindia.com फॉर लेटेस्ट न्यूज। काफी सारे लेटेस्ट रिव्यूज भी हम वहां पे डालते हैं एंड मैगजीन पढ़ना है तो आप मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी शूटिंग।